Good morning, everyone. Topic, as you can see today, is instance centers of velocity. And there is a video on this, which I encourage you to take a look at. Go into more detail than I can here in an hour. We've talked a bit about position analysis. अस्सलाम वालेकुम। सर दूसरे आ रहे हैं या नहीं? सर पता नहीं। चलें हम स्टार्ट करते हैं, अगर आ गया तो सही है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पोजीशन एनालिसिस। उसमें हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे जो है पोजीशन एनालिसिस के। एक तो हम कर रहे थे यूजिंग अलजेब्रिक मेथड पोजीशन एनालिसिस, ठीक है। दूसरा कर रहे थे ग्राफिकल मेथड, और तीसरा क्या था हमने इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की। और चौथा हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन हुआ था, वो था डिटरमिन का ग्राफिकल, जो है कंप्यूटर के थ्रू, हमारे पास कैड के थ्रू या कंप्यूटर थ्रू हमने किस तरह सॉल्व करना होगा, या मैटलैब के थ्रू हमने किस तरह सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हमने उसका खाली जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बकाया हमने डिटेल में किए थे। तो इसी तरह है पोजीशन एनालिसिस के बाद वेलोसिटी एनालिसिस। पोजीशन एनालिसिस हम इसलिए कर रहे थे ताकि हमें पता चले कि लिंक की पोजीशन क्या है, उनकी लेंथ क्या है, और ये आपस में कितने एंगल में है, और उनके बीच में मोशन होगी तो क्या इफेक्ट होगा, उसको रीड करना है अभी। अब वेलोसिटी एनालिसिस हम क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि जैसे कि हमारे पास लिंक्स आपस में मूव्ड होती हैं आपस में, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी उस लिंक में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी जो है हमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड बताती है कितनी है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी एनालिसिस। उसके बाद वेलोसिटी एनालिसिस जब कर लेंगे उसके बाद होता है एक्सेलरेशन एनालिसिस। एक्सेलरेशन एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि जो डायनामिक फोर्सेस जो हैं एक्ट कर रही होंगी उनको कैलकुलेट कर सकें। उसके लिए हम दूसरा भी एनालिसिस करते हैं जो है एक्सेलरेशन एनालिसिस, ठीक है। अब जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, हमने डिफरेंट टाइप पढ़े थे, इसमें भी क्या है एनालिसिस के जो है वेलोसिटी एनालिसिस के डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स। अगर आपने वीडियो लेक्चर भी देखना हो जो है दूसरा इस बुक का, तो आप यहाँ पर लिंक गिवन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपको ओपन करूँ, यस कर देना, तो ये डायरेक्टली आप जो है इसका लिंक भी दे सकते हैं बुक का, ये सेम ही लिंक है, The next step up is velocity. ठीक है ना। तो उसमें इनका भी लेक्चर रिकॉर्डेड है, अगर आपने The derivative इनका of देखना हो, position कोई with मेरे respect to अनशन time. हो रही है, ठीक है,
तो ये भी एक रिकॉर्डेड लेक्चर है जिन्होंने बुक बनाया उनका। So we can define it both for the linear domain and the angular domain, तो and the वही usual चीजें हैं जो notation हम is पढ़ as रहे you हैं, मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, ये लोग स्लाइड के see थ्रू here, कर V, रहे हैं। capital V for linear velocity. ठीक है, तो मैं यहाँ से बता देता हूँ, अगर कोई डिफिकल्ट हो इसमें से भी देख लेना और आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं नीचे, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, ये तो आप सबको पता होगी, बेसिक डेफिनेशन है। सही है, क्लियर होगी अमीर, हमजा और उसामा? जी सर। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो अमीर हमजा का ये माइक शो नहीं रहा, अब हो गया। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये आप फर्स्ट ईयर से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। वेलोसिटी की डेफिनेशन मीन के किसी भी बॉडी का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है या चेंज इन पोजीशन कितना आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। यहाँ पर पोजीशन को आर से रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी दो तरह से होती है नॉर्मली, एक एंगुलर, दूसरी लीनियर। एंगुलर कब होती है, जहाँ पर सर्कुलेटरी मोशन होती है। एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और लीनियर वेलोसिटी को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ठीक है, तो ओमेगा नॉर्मली हम लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। जो एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है कितना है, क्योंकि सर्किल में हमारे पास एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा होता है, तो इसलिए हमने थीटा लिया है। ओमेगा इज इक्वल डी थीटा बाय डी टी। सिमिलरली वी क्या होगा, डी आर बाय डी टी। डी आर क्या है, चेंज इन पोजिशन। ठीक है, तो चेंज इन पोजिशन कितना हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डी टी क्यों इसलिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पास 0 सेकेंड है, सपोज फिर 5 सेकेंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे कितना चेंज आया है। तो इसको रिप्रेजेंट कर वी इज डी आर बाई डी टी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगुलर वेलोसिटी को, ये लीनियर वेलोसिटी को। तो फिगर 6.1 में एक डायग्राम दिखाई गई है। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसमें, अब लिंक ए है फिक्स्ड है, यहाँ पर क्या है, लिंक ए है फिक्स्ड है। तो हमने क्या करना है, जब भी इसमें हमारे पास क्या होगी, हमारे पास पॉइंट पी पे रोटेशन होगी, तो ये बॉडी क्या करेगी, एंगुलर वेलोसिटी में ट्रेवल करेगी। तो इसमें क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज होगी विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो हम क्या बोलते हैं कि एक्स एक्सिस के लिए कोस थीटा था प्लस आयोटा साइन थीटा लेते हैं फ्रॉम द यूलर इक्वेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हम लेते थे, साथ में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते थे, तो ये वहीं से आया है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है इसका, पी है। कितना है मैग्नीट्यूड, हमने बोला इसका पी मैग्नीट्यूड है इस लिंक का। तो पी इज आर पी ए, आर से लेके पी ए इज इक्वल टू पी इसका मैग्नीट्यूड इनटू ई जे थीटा। ए जे थीटा क्या है, यहाँ पर लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, जे क्या है हमारे पास, जे जो होता है आयोटा की जगह हम यूज कर रहे हैं जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर या डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो आर पी ए इज इक्वल टू पी ई जे थीटा। जे थीटा होता है क्या था, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा नॉर्मली होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्टेंस। यहाँ पर कितना जो यहाँ पर कितनी चेंज पोजीशन आया है, तो आरपीए को हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, आरपी को विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ये क्या लाया जाएगा, वी पी ए इज इक्वल टू डी आर पी ए अपॉन डी टी। सही है, दिस इज इक्वल टू पी सेम रहेगा। अब इसका क्या करना है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है। जब भी इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मैग्नीट्यूड हमेशा नीचे आता है, तो जे हमेशा नीचे आएगा, पी इंटू जे ई जे थीटा। ठीक है, तो ये नॉर्मली लेते हैं। अब डी थीटा बाई डी टी इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, हमारे पास डी थीटा जो है वेरिएबल है, तो डी थीटा बाई डी टी इसलिए हमने सेम यहाँ पर लिख लिया, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, हमारे पास पी सेम रहा, यहाँ पास क्या है, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा पी ओमेगा जे ई जे थीटा।
यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है दोनों को? अमीर हमजा आपको क्लियर है? ये यस सर, यस यस सर। सर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बोथ साइड, इन दोनों क्वेश्चन की राइट साइड। तो हमें क्या मिला है, हमने देखा कि हमारे पास ओमेगा जो है ज़्यादा आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हमें बता रहा होता है कि ओमेगा क्या है, रोटेशन है, एंगुलर रोटेशन है जो इसको मूव करेगा बॉडी को, ठीक है, किसी न किसी एंगुलर मूवमेंट में। तो ये पॉजिटिव 90 डिग्री की तरफ भी जा सकता है और नेगेटिव 90 की तरफ भी जा सकता है। तो वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास वेलोसिटी जो है कि किस डायरेक्शन में प्रेडिक्ट हो रही है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो उस हिसाब से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यह बात हमेशा क्लियर लगेगी कि वेलोसिटी जो है हमेशा ऑलवेज इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ रोटेशन में होता है और टेंजेंट टू द पाथ ऑफ मोशन। अब ये कैसे आया, जो वेलोसिटी है हमेशा डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडियस के वेलोसिटी क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, किसके, रेडियस ऑफ रोटेशन के, ठीक है। अब रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है, ये वाला है हमारे पास, रेडियस ऑफ रोटेशन ये वाला है। तो वेलोसिटी हम नॉर्मल लेते हैं, जब भी हमारे पास सर्कुलर मूवमेंट होती है तो इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो इस पर डिपेंड कर रहा है किस तरफ हेड है इसका, लेकिन इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है दोनों नॉर्मली, ठीक है। तो वीपी है सर इस तरह हमने, जी हाँ, ये पूछना था कि ये जो P है ये मॉडुलस ऑफ RP होगा ना? क्या जो ये P है सर, ये फॉर्मूला में RP इज इक्वल टू P, तो सर ये जो P जो है ये मॉडुलस ऑफ RP होगा ना? हाँ मैग्नीट्यूड है इसका, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, मैग्नीट्यूड। जी हाँ। सही है, सही। तो ये मैग्नीट्यूड को इसको शो कर रहा है। तो इस तरह आपस क्या होगा, वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहती है और एंड इज टेंजेंट टू द पाथ ऑफ मोशन, और हमेशा टेंजेंट होगी पाथ ऑफ मोशन जो है, पाथ ऑफ मोशन कौन सा है इसका, सर्कुलर है, तो इस पर हमारे पास टेंजेंट रहेगी और जो प्लेन है हमारे पास, जो हमारा मैग्नीट्यूड जिसका ले रहे हैं इसके परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, अब ये वाली इक्वेशन थी VPA इज इक्वल टू P ओमेगा J, ठीक है, यही था। तो P ओमेगा J हमने सेम लिख लिया और J थीटा का J थीटा का मतलब था कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था। तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या J साइन थीटा, ये यूलर इक्वेशन से आ गया। तो ये हमने पोजीशन एनालिसिस में पढ़ा था। अब यहाँ पर जो दिस इज इक्वल टू हमने क्या किया है, P ओमेगा माइनस साइन थीटा प्लस J कोस थीटा। अब ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि हमने दो पॉसिबिलिटीज पढ़ी हैं कि हो सकता है कि एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव में क्रिएट हो या नेगेटिव में। तो अगर आप पास, प्लस माइनस। हाँ, तो इसलिए प्लस माइनस कर दिया। अब कोस थीटा के साथ पॉजिटिव क्यों आया, ये इसलिए आया, भले कोस ऑफ 30 ले लें या कोस ऑफ 330 ले लें, आंसर सेम आएगा। मीन के आप पास पॉजिटिव 30 या नेगेटिव 30 लेंगे तो आंसर सेम आएगा। साइन में जो है वेरिएशन आती है अपोजिट की, तो इसलिए साइन के साथ हमने माइनस दे दिया है और कोस के साथ हमने कुछ भी नहीं दिया है। सही है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा होपफुली। यस सर। जी हाँ, या दूसरा वर्ड आप बोल सकते हैं इसको, ये किस तरह है, हम क्या कर रहे हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेने दो। अंदर मल्टीप्लाई कर दे क्या है, जे कॉस थीटा प्लस जे स्क्वायर साइन थीटा। तो जे स्क्वायर क्या होगा, -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो इसलिए माइनस साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिस तरह भी आप लिखें दोनों सही हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वेलोसिटी VPA जो हमारे पर रिप्रेजेंट करती है, वो कौन सी होती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। जो हमने ये वेलोसिटी पढ़ी है कौन सी है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। एंगुलर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ओमेगा से करते हैं जैसे हमने पढ़ा है, और VPA कौन सी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। तो सेम बात ये वापस रिपीट की गई है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है क्योंकि ये ए से ओरिजिन से, इसलिए हमने VPA नाम दे दिया है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं फिगर 6.2, ये वाली है, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा डिफरेंट केस है। डिफरेंट केस कैसा है कि पहले हमारे पास क्या ले रहे थे, ए स्टेशनरी ले रहे थे। ए क्या था हमारे पास,
स्टेशनरी था, स्टॉप था। अब हम ए को स्टेशनरी नहीं ले रहे इस केस में, ठीक है। तो ए को एक लीनियर वेलोसिटी है जिसको हम बोल रहे हैं वी ए, ठीक है। तो हमने ए की लीनियर वेलोसिटी जिसको हमने बोला है वी ए है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रही है, लिंक 3 से निकल रही है। इस तरह लिंक पी से हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी निकलेगी, ठीक है। अब बता रहा है कि इफ ओमेगा इज अनचेंज्ड, अगर ओमेगा जो है सेम रह रहा है, जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास, जो हम इसको रोटेट कर रहे हैं वो सेम रह रही है, तो पॉइंट पी भी क्या होगा, सेम वेलोसिटी होगी जो पहले थी। कौन से वाली, ये वाली, ठीक है। क्योंकि अब क्या एंगुलर वेलोसिटी सेम रह रही है और ये वहीं पे फिक्सली मूव कर रहा होगा, तो वीपीए सेम होगा एज प्रीवियस केस। देखो यही है, सही, क्योंकि हमारे पास ए भी उसके यहाँ से फिक्स पॉइंट पे ही रह रहा है। अब जब जो है ए चेंज हो रही है पोजीशन, तब लाजमी बात है वेलोसिटी की भी पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि एंगुलर स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तब हमारे पास क्या होगा, ये वीपी जो है इस तरह कुछ शो हो जाएगा। तो ये वीपी जब फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी डिफरेंशियल इक्वेशन से हम फाइंड आउट करते हैं, तो आप किस तरह फाइंड करते हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे, वी ए जिसमें हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये वाला, और वीपी ए इसके क्या है, इससे नीचे मूव कर रहा है। तो इससे क्या कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, ये कर दिया। और इसके हेड से हेड और टेल से टेल मिला लिया हमने, टेल से टेल और हेड से हेड मिला लिए, तो वीपी में मिल जाएगा। तो यह हमें किस तरह मिला है, जैसे हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पढ़ा था, तो सेम उसी तरह से मिला है। तो वीपी ए इज इक्वल टू वीपी माइनस वी ए, ये हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इससे, तो वीपी ए इज इक्वल वीपी माइनस वी ए, तो हमारे पास क्या हुआ, वीपी ए फाइंड कर सकते हैं, वी ए को उस तरफ लेके जाए, तो वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस वीपी ए। सर ये बुक तो काइंडली आप अपलोड कर दीजिएगा एलएमएस पे। चले मैं देखता हूँ कितना है, मेरे पास एलएमएस पे शो नहीं हो रहा। आपका टीचर कौन सा शो हो रहा है? सर आप ही हो रहे हैं, हमें सारे कोर्सेज शो हो रहे हैं। तो मेरा टीचर कोई और होगा, देख लेना लिस्ट में जो है आपका पार्टिसिपेंट आ रहा होगा जब कोर्स ओपन करेंगे, जी सर। ठीक है ना, वहाँ पर पार्टिसिपेंट आ रहा होगा। टीचर देखें किसको असाइन किया उन्होंने, तो मैंने करेक्शन के लिए ईमेल भी करनी है आज। दूसरे सब्जेक्ट मुझे विजिबल नहीं हो रहे हैं, अच्छा हाँ, तो वो मैंने ईमेल भी करनी है। तो आप देख लेना कौन सा टीचर आपके पास शो हो रहा है। ठीक है सर, मैं देख लूँगा। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज ये आ गया है, ठीक है, वीपी एज या वीपी माइनस वी ए। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इस तरह ये न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे फिर। अब इक्वेशन 6.3 ले रहे हैं। 6.3 में क्या है पास फिगर में, दो हैं ऑटो हैं, ये टुवर्ड ईच अदर मूव कर रहे हैं। अब एक ही प्लेन मूव कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी सेम डिफरेंट है, एक की वी ए है, वीपी है, दूसरी वीपी है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे जो इस तरह, फिर हमारे पास सॉल्यूशन होगा। अब इसके लिए दो केसेस लिए जाते हैं, 2 पॉइंट इन द सेम बॉडी, वेलोसिटी डिफरेंस। अब 2 पॉइंट जो हमारे पास आ रहे हैं, 2 पॉइंट टुवर्ड दी सेम बॉडी आ रहे हैं। क्या हुआ, एक मिनट ठहरो। जब तक के लिए सर फिर आप इसको ड्राइव पे डाल दीजिएगा। चले मैं ऐसे करता हूँ। अब हम क्या करें, एक 2 पॉइंट हम सेम बॉडी में ले सकते हैं, इसके दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम बोलते हैं दोनों पॉइंट जो आ रहे हैं एक ही बॉडी पे आ रहे हैं, फिर हम क्या करें, एक दूसरे से कंपेयर करके, एक ही पॉइंट से कंपेयर करके इन सारे पॉइंट की फिर वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट 2 पॉइंट इन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, इस तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आता है, इसमें ग्राफिकल एनालिसिस किया जाता है वेलोसिटीज का। अब ग्राफिकल एनालिसिस क्यों किया जाता है, ये हमारे पास जो है पहले ज़्यादातर यूज़ होता था। ये क्यों यूज़ होता था, जैसे कि हमारे पास, जैसे हमने पोजीशन एनालिसिस किया, उसमें लिंक का रेडियस आ गया, हमारे पास कितना है, उसकी एंगल कितनी है, लिंक का 4 बार जैसे हमने लिंक पढ़ा था, तो उसमें क्या था, उसके एंगल्स भी आ रहे थे, पोजीशन भी आ रहे थे, यही था जब हमने 4 बार पढ़ा था, न्यूमेरिकल डिफरेंट किए थे, या नहीं, याद नहीं है?
तो हमने क्या किया इसमें, एंगल्स कितने आ रहे थे ये फाइंड आउट किया था, लिंकेड मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था, ठीक है। तो हमने इस तरह की चीज़ें की थी, यही किया था। इन्वर्टेड कितनी होगी लिंक, तो हमने इस तरह कुछ न्यूमेरिकल किए थे, याद आ गया या नहीं? सर ये नहीं किए थे न्यूमेरिकल। ये वाला किया था। नहीं सर ये वाला भी नहीं किया था। तो कौन सा किया था? ये वाला मैंने करवाया था, मुझे याद है लास्ट लेक्चर में। सर वो लास्ट वाला लेक्चर भी आपने अपलोड नहीं किया, और ये सर ये वाला लेक्चर भी यूट्यूब पर डाल दिया। चले मैं कर दो, ये वाला भी न्यूमेरिकल हमने किया था, इन्वर्जन का ओपन सर्किट K1 K2 K3 हम फाइंड आउट कर रहे थे, क्लोज्ड है या ओपन है, ये हमने किए थे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इस तरह के न्यूमेरिकल सर मिलते ये जुलते याद किए नहीं थे। आ रहा चले ये सही, किया दोबारा था मैंने। वो अपलोड कर लूँगा। इस तरह मिलते जुलते या ये वाला लेक्चर किए थे, ठीक है। ये तो किया था 100%, ठीक है। तो हमने क्या किया उसमें, यहाँ पर डिफरेंट लिंक की पोजीशन बताते थे, लिंक की पोजीशन बताते थे, मैग्नीट्यूड कितना है, ये चीज़ें बताते थे। तो अब हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस में भी क्या है हमारे पास वेलोसिटी का, उसमें यह है कि हम क्या करते हैं, इसमें बता देते हैं हमारे पास इसकी लिंक की वेलोसिटी क्या होगी, ये आपस में कितने दूर पे होंगे, अगर एक लिंक मूव करता है तो दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी, या एंगल क्या होगी, लिंक आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस करते थे जब भी कंप्यूटर डिजाइनिंग आई थी, उससे पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ये सारी एनालिसिस के लिए होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड होता था एक तरह से, इसलिए क्योंकि हमारे पास एक लिंक मूव करती है तो उसके वजह से दूसरी लिंक्स पे भी इफेक्ट आता है। यही होता है, अगर एक पार्ट मूविंग कर रहा है, लिंक कनेक्टेड हो, तो हमारे पास क्या होगा, दूसरी लिंक्स पे भी इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। जैसे मैं दिखा दूँ, अब एक लिंक कोई भी मूव करे तो दूसरे पार्ट्स पे आएगा या नहीं इफेक्ट आएगा। अगर ये डायग्राम ले रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ O2 की लिंक ये मूव कर रही है सर्कुलर में किस तरह, तो दूसरे पार्ट पे भी इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। उसामा, आएगा सर। आएगा ना। तो यही हम क्या कर रहे हैं, स्टडी करना होता है इनमें, ठीक है। तो ये सारे क्या होता था, अभी एक लिंक मूव किया दूसरे लिंक मूव करेंगे तो इससे ऐसे क्या होगा, सारों को इफेक्ट होगा, तो बार बार डायग्राम बनानी पड़ती थी। तो अब आपको इजी के लिए आपके पास कैड डिज़ाइंस आ गए हैं, लेकिन कैड डिज़ाइंस आ गए हैं तो उसको वेरिफिकेशन के लिए अब भी ये यूज़ होता है सिस्टम, ये कि सॉफ्टवेयर बना हुआ है क्या, ये सही है या नहीं। ऐसा नहीं है सॉफ्टवेयर में कोई मिस्टेक्स हो, या हो सकता है कोई आप पास मिस्टेक आ रही हो, हमने सिस्टम में कोई मिस्टेक कर दी हो, तो उन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए ये वाला सिस्टम आज भी यूज़ हो रहा है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द वेलोसिटीज। अब वेलोसिटी एनालिसिस को प्रॉब्लम को नॉर्मली हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो है 6.5 और 6.7 जो है नॉर्मली यूज होती है। 6.5 कौन सी, जो हमने अभी अभी पढ़ी है, कौन सी, ये वी पी इज वी ए प्लस वी पी ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन पता होनी चाहिए। दूसरी हमारे पास इक्वेशन जो होती है सिंपली वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये वाली इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं नॉर्मली हमें बताने के लिए। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन को हमने सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इफ द सेंटर ऑफ रोटेशन इज नोन, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कंपोनेंट ड्यू टू रोटेशन इज नोन, ठीक है। अब हमारे पास एक 4 पार्ट सिस्टम लिया गया है, ठीक है। अब बता रहा है कि अगर यहाँ पर हमारे पास बताया गया है कि इफ द सेंटर ऑफ द रोटेशन इज नोन, कहाँ पर है सेंटर ऑफ रोटेशन, ये बताया गया हो। अगर सपोज के O2 और O4 क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो अगर आपको सेंटर ऑफ रोटेशन नॉन हो तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट ड्यू टू द रोटेशन इज नॉन। अब उसके बाद क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम बता सकते हैं किस तरफ होगी। अगर सेंटर ऑफ रोटेशन पता होगा तो हम क्या करेंगे, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज होगी, और उसके करीब ही होगी तो मीन एंगुलर वेलोसिटी नॉर्मली हम लेते हैं, या लीनियर है तो आपस क्या होगा, उससे इर्द गिर्द मूव करेगी। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन लाजमी गिवन होगा तो फिर हम क्या करते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट ड्यू टू रोटेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे O2 O4 क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन है लिंक के करीब, तो हमने क्या करना है, इसमें हमने फाइंड आउट करना हो तो ये नॉर्मली 4 बार चेन बताई गई है। 4 बार चेन में आपस क्या करना है, हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है लिंक 3
और लिंक 4 की। अब आपका लिंक 3 कौन सी है, ये वाली है, और लिंक 4 कौन सी है, ये वाली है। तो हमने क्या करना है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और लीनियर वेलोसिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, हमने लीनियर वेलोसिटी जो इसने बताया हुआ है ए की, बी की और सी की। लिंक ए कौन सा है, ये वाला है, इसकी कोई ना कोई लीनियर वेलोसिटी होगी, बी की भी कोई ना कोई लीनियर वेलोसिटी होगी और सी की भी कोई ना कोई लीनियर वेलोसिटी होगी। आपस में ये जो है मूव करेंगे। तो ये सारी हमने फाइंड आउट करनी हो। तो हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। अब सी को सा पढ़ लेते हैं, कपल पढ़ लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये मैच हो रहा है तो इसको कपल पॉइंट लिया जाता है। कपल में क्या होता है, आपस मोमेंट की तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वी मस्ट आल्सो, ठीक है, तो यहाँ पास क्या करते हैं, ये कपल की तरह इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ होनी चाहिए इन सब की, ठीक है। रिक्वायर्ड लेंथ कितनी है, अब लेंथ पता होगी तो हमारे पास क्या होगा, एंगल भी इसकी कितनी है, पोजीशन कितनी है, पोजीशन कितने पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, इनपुट वेलोसिटीज़ कितनी है, ये चीज़ें हमें गिवन होनी चाहिए। तो कौन सी चीज़ें, इनपुट वेलोसिटीज़, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी एंगल्स कितनी है। तो यह हमें गिवन होगा तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इनके लिए कंप्लीट पोजीशन एनालिसिस हम पहले करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि हमने पहले किया था थीटा 3 थीटा 4 या मैग्नीट्यूड हम किस तरह फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। तो हम उसी तरह पोजीशन एनालिसिस दोबारा करेंगे इन तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, इनको पोजीशन एनालिसिस करके फिर वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे। वेलोसिटी ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा, ये बनेगा। तो ये किस तरह बनेगा, हमें बताया जाता है कि ये लिंक है O2 जैसे। तो हमारे पास एक पॉइंट पे यहाँ पर वेलोसिटी ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरा इस पर हमारे पास वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह फाइंड आउट करके फिर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो आप पास क्या करते हैं, आप देख लें, इसमें एग्जाम्पल 6.1 करके समझाया हुआ है, ठीक है। अब बता रहा है ग्राफिकल वेलोसिटी एनालिसिस फॉर वन पोजीशन ऑफ द लिंकेज। अब एग्जांपल बता रहा है ग्राफिकल वेलोसिटी एनालिसिस करना है फॉर वन पोजीशन ऑफ लिंकेज, किसी भी एक पोजीशन के लिए। अब बताया गया इसमें गिवन क्या किया गया है, थीटा 2 थीटा 3 और थीटा 4। अब हमारे पास थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और थीटा 4 हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि थीटा 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लिंक है, तो वो जीरो हम अज्यूम कर रहे होते थे पोजीशन एनालिसिस में। तो अब थीटा 2 थीटा 3 और थीटा 4 हमें गिवन हो, तब हमारे पास क्या करते हैं, तब हमारे पास जो है वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, कौन से वाली। अब ओमेगा 2 भी हमें गिवन है, इनिशियली ओमेगा 2 भी हमारे पास लिंक का गिवन है, कितने रोटेशन पे ये मूव कर रहा है। ओमेगा 2 भी हमें हमारे पास गिवन है, ये लिंक 2 कितनी पोजीशन पे मूव कर रहा है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इतना लेट आ रहे हैं आप लोग? सर वो थोड़ा काम था। चलें उससे कंटिन्यू करते हैं। अब बताया गया यहाँ पर θ2, θ3 एंड क्लास θ4। अभी स्टार्ट हो गया आपकी? क्या हुआ? सर इससे पहले भी सेशन हुआ है? हाँ, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो हम क्या कर रहे थे इसमें, हमें बताया गया θ2, θ3 और θ4 गिवन है और ओमेगा 2 भी हमें गिवन है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हमारे पास जो है इसने बताया हुआ है हमने फाइंड आउट करना है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 4। अब जो है इस θ3 के वजह से यहाँ पर रोटेशन जो होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है और θ4 के वजह से यहाँ पर जो रोटेशन होगी वो फाइंड आउट करनी है। और वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट बी और वेलोसिटी एट पॉइंट सी हमने फाइंड आउट करनी है। तो वो कौन सी होगी? लीनियर वेलोसिटी होगी, जबकि ओमेगा कौन सी होगी? वो रोटेशनल वेलोसिटी होगी। तो जिसको हमने एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो ये 5 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है ग्राफिकल मेथड से। तो जैसे मैंने बताया था हमें कौन सी इक्वेशन पता होनी चाहिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आर क्या था वहां पर? हमारे पास पोजिशन थी। तो यही मैंने बताया था उसामा, याद है? अभी मैंने बताया था हमें दो यस सर। इक्वेशन पता होनी चाहिए, एक तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पर r क्या था हमारे पास? मैग्नीट्यूड था। तो हमारे पास आर ओमेगा हम ले रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है जिस पॉइंट पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या है ये, तो हम वो पॉइंट लेंगे और उसको मेंशन करेंगे। तो ये कौन सा पॉइंट है? ए से लेके O2, कि यहाँ पास ओमेगा 2 कहाँ क्रिएट हो रहा है? इस लिंक पे हो रहा है क्रिएट। तो हमारे पास ए से लेके O2 का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो AO2 इंटू ओमेगा 2 हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आर ओमेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो V2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो आपस कहाँ आ गया? ये रहा, वी इज AO2 इंटू ओमेगा 2। सही है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। AO2 क्या है? ये मैग्नीट्यूड है इस पॉइंट का, जो इस पे हम लिंक पे फाइंड आउट कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी और या लिनियर वेलोसिटी। सही है, क्लियर है? यस सर। अब हम क्या करते हैं? ड्रा वेलोसिटी वेक्टर करते हैं। अब ये कैसे ड्रा करते हैं? अब इसका मैग्नीट्यूड जो भी गिवन है हम क्या करेंगे, ये इससे परपेंडिकुलर में ड्रा करेंगे। जो भी आपके पास ये गिवन है इससे परपेंडिकुलर में ड्रा करेंगे, लेकिन जो मैग्नीट्यूड गिवन है उस पर ही ड्रा करेंगे। ठीक है, जो हमें पास मैग्नीट्यूड गिवन होगा उसी का ही ड्रा करेंगे। ठीक है, और डायरेक्शन भी बताते हैं वही जो हमारे पास गिवन होती है। ठीक है, तो यही चीज़ इसने लिखी हुई है यहाँ पर कि हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड जो है VA एट सम कॉन्वेनिएंट स्केल हम लेते हैं, जो जो स्केल हम अज्यूम कर रहे हैं वही स्केल थ्रू आउट दी डायग्राम हम अज्यूम करेंगे, क्योंकि एक में दूसरा स्केल ले लिया, दूसरे में दूसरा स्केल ले लिया, फिर आपस कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो स्केल हमेशा सेम ही रहना है। जो आप एक पॉइंट पे ले रहे हैं वो सारे पॉइंट्स पे वही स्केल लेंगे। तो स्केल वाइजली चूज करने होंगे आप लोगों ने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास दूसरा हम क्या करते हैं, लिंक पहले हमने O से ले लिया, O2 से ले लिया। दूसरा अब हम क्या करेंगे, O4 से भी हम क्या करेंगे, एक लिंक लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लिंक लिया है। जैसे कि हमने ये पढ़ा था, ये किस पे होती है? वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो इस तरह PP हम पॉइंट जो है, क्योंकि ये क्या है, इंक्लाइंड है, वर्टिकल लिंक है, तो आपस PP क्या होगा इसके, इस तरह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो PP हमने क्या किया, डॉटेड लाइन दे दी है एक हमने यहाँ पर, जो हमें वेलोसिटी बता रही है इस पॉइंट की कहाँ होगी। इसकी कहाँ है? VA इस तरफ है, तो VP क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी। तो हमने VB इस तरह हमने शो कर लिया। सही है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये लिंक यहाँ पर था, ये इंक्लाइंड है, ये 90 डिग्री पे ऑलमोस्ट है, उससे हल्का फुल्का फर्क है। तो हम क्या करें, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हमने क्या किया, VB इस तरह मेंशन कर दिया। ये किसी एंगल पे था तो हमने VA इस तरह मेंशन किया था, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किया था। जो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि वेलोसिटी हमेशा जो होती है इसके परपेंडिकुलर में ही होती है। सही है, तो इस तरह सर हमने, ये परपेंडिकुलर टू द रेडियस होती है हाँ, तो रेडियस अब AO2। कौन सा है? परपेंडिकुलर टू द रेडियस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा है जो लिंक के मैंने रेडियस AO2। इसका ये वाला है। ठीक है ना, क्योंकि ये लिंक इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी। और इस पॉइंट में कौन सा है? O4 पे ये वाला लिंक का रेडियस ये वाला है, तो ये इसके परपेंडिकुलर में होगी। सही है, ठीक है ना, तो रेडियस के ही परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं, वही पॉइंट है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, ये उसी पॉइंट में हमने PP लाइन दी है और उसको BO4 हमने नाम दे दिया। अब हमारे पास क्या है, VA और VB मिल गया है।
वी ए आ गया और वी बी आ गया। फिर हम क्या करेंगे, वी ए और वी बी को मिला के वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे। तो हम इस तरह बना सकते हैं, ठीक है, वी ए और वी बी से, क्योंकि वी ए किस तरफ है, इस तरह है, वी बी का हॉरिजॉन्टल है, तो ये पॉइंट मिला के हम क्या करेंगे, ये सेम एंगल पे लेंगे जिस पे ये आया है। तो हमने क्या किया, ये मैच कर लिया और एक वेलोसिटी ट्रायंगल बना दिया, फिर रिजल्टेंट वेक्टर वी बी ए हमारे पास आ जाएगा। सही है, ये समझ में आ गई। वी बी हमने यहाँ से लिया है, हॉरिजॉन्टल है, वी ए कहाँ है, यहाँ पर किसी एंगल पे है, VP माइनस VA। ठीक है ना। तो हमने ये यहाँ से लिया और वी ए यहाँ से आ गया, तो वी बी ए यहाँ से हमारे पास दोनों को हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखा जाए तो हमारे पास वी ए जो हमारे पास फाइंड करें वी बी और वी बी ए है, ठीक है। तो वी बी इज वी ए प्लस वी बी ए, ठीक है। तो हमने इस तरह फाइंड आउट कर लिया। सही है, क्या बात, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, यहाँ पर देखा जाए वी बी ए, क्योंकि टेल से टेल और हेड से हेड मिल रहा है, ठीक है। वी बी रिजल्टेंट वेक्टर है, वी बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी ए, ठीक है, या वी बी ए इज वी बी माइनस वी ए, ठीक है। उसी फॉर्मूले से हमारे पास आ गया ये, ठीक है। तो हमारे पास ये उसी फॉर्मूले से ये वाला आ जाएगा पैरामीटर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वी बी ए को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, फिर हमारे पास क्या होगा, लिंक बी हमने अज्यूम किया है, लिंक बी की कोई ना कोई हम अज्यूम करते हैं वी बी ए जो है रिजिड लिंक है, ठीक है। इसके लिए वी बी ए का कोई और कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि ये उसी पॉइंट के करीब करीब मूव करेगा और इसकी डायरेक्शन जो होगी, ये जो हमारे पास है कौन सी होगी, वेलोसिटी जो नॉर्मली है लीनियर होगी इसकी, ठीक है। तो बकाया जो दूसरा पॉइंट है वी बी ए जो लीनियर ले रहा है, बकाया एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, उस लिंक की हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी जो हो रही है इस लिंक की हो रही है। देखें ये लिंक की क्या हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी हो रही है, इसकी भी क्या हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी हो रही है। तो वी बी हम क्या बोल रहे हैं, इसके टेंजेंट है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम ये अजम्पशन लेते हैं इसमें, ये अजम्पशन लेके फिर हमने क्या करना है, फिर वेक्टर इक्वेशन ग्राफिकली हम सोल्व करते हैं, जैसे हमने ए पॉइंट पे किया है उस तरह हम क्या करेंगे, इसको पूरा ड्राइगल ड्रा करके। अब हमारे पास क्या था, अब देखिए हमने जो है वी बी ए फाइंड आउट किया है, कहाँ फाइंड आउट किया है, इस तरफ फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर पे, अब जैसे हम पहले डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर ले थे, अब इस पे हमारे पास क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास वेलोसिटी आई है, अब वी बी ए जो हमारे पास वेलोसिटी आई है उसके उस पे हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रा कर रहे हैं जिसको हम डॉटेड लाइन बोल रहे हैं और क्यू क्यू नाम दे रहे हैं। कौन सा नाम दे रहे हैं, ये देखें क्यू से लेके क्यू तक, ये कैसे लिया, जो हमने कहाँ गया, जो हमने वी बी ए फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो ये हमने डॉटेड लाइन दे दी। अब ये पॉइंट क्यों ले रहे हैं, ये मैं इसका समझा देता हूँ क्यों लेना है हमने, तो समझ आ गया, उस समझ आ गया है। सर ये दोबारा बता दें। अब हमने जो वेलोसिटी ट्रायंगल फाइंड आउट किया है, वी बी वी ए और वी बी ए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये ट्रायंगल फाइंड आउट किया है, तो अब हमारे पास वी बी ए की जो हमारे पास जो डायरेक्शन आ रही थी उस पर हम क्या कर रहे हैं, एक कट लगा रहे हैं इस पॉइंट में, जो हमारा फिगर बना रहे थे फोर लिंक का। तो उस पर हम क्या कर रहे हैं, वी बी ए जहाँ पर आ रहा था वहाँ पर हमने कट लगा दिया है और डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है, वो क्या है, क्यू से क्यू तक, जिस डायरेक्शन वी बी ए बना है उसी डायरेक्शन में। सही है, ये सर तो ये पॉइंट हमने मेंशन किया हुआ है फिगर में, अब कहाँ पर आ गया है ये वाला। तो इसकी जो थ्योरी है यहाँ पर रिटर्न भी है, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको तब भी समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर सपोज करें हमारे पास रियल लाइफ में कोई भी न्यूमेरिकल गिवन है, तो क्या हम डायग्राम के थ्रू बना रहे हैं, इसके थ्रू वेलोसिटी को अगर हमने केड से बनाई है तो उसको कंपेयर करना हो, फिर हम क्या करते हैं, इन पॉइंट से कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि वेलोसिटी में कितना मसला आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या एक्यूरेट आ रही है। तो एक्यूरेट आ रही है तो हमारा प्रोग्राम सही होगा, ठीक है। तो इस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं और इनको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी एरर आ रहा है या बिल्कुल सेम आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, अब ओमेगा 4 के लिए सिमिलरली जैसे हमने लिया था इस पॉइंट के लिए, सिमिलरली ओमेगा 4 के लिए लेंगे ओ 4 से, किस तरह लेंगे बताएं। अब स्टेप O2 के हमने किस तरह लिए थे स्टेप, याद है अभी उसामा,
यस सर, ये लिंक 4 के लिए आप कह रहे हैं? हाँ, सेम मेथड लेंगे जैसे O2 का लिया था। तो बता दें किस तरह होगा। मैंने O2 के कौन से स्टेप बताए थे अभी? सर ये BO4 होगा रेडियस, हाँ थीटा 4 तो इसका ये एंगल हो गया सर, और इसके परपेंडिकुलर जो है वो होगा आपका VB। सही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसी तरह जो है हमने सेम वैसे हमने ये करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ठीक है, तो VB अब हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया जैसे आपने बताया, ओमेगा 4 आ गया। BO4 क्या था इसका, ये था। तो वो वैसे हमने इक्वेशन लिखे थे, VB इज इक्वल टू ओमेगा 4 BO4। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा 4 हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओमेगा 4 इस तरफ लिख रहे हैं इज इक्वल टू VB अपॉन BO4। सही है, सेम आ गया, समझ में आ गया इक्वेशन यस अभी। सर। ओमेगा 3 का भी हमने इसी तरह ले लिया है जैसे हमने उसका लिया था, थीटा 3 पे। ठीक है ना, सेम मेथड से लिया है। मैग्नीट्यूड जो लेंगे इसका, ठीक है, तो वही लेंगे AC। तो इस तरह हमने क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड लेने हैं। ठीक है, तो AB करके हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, BA और BA कर दिया। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पॉइंट को B से लेके A तक डिस्टेंस जो है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को ले रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस तो B से लेके A तक जो ओमेगा 3 बन रही है, बल्कि यहाँ बन रही है, ऊपर नहीं बन रही है, यहाँ बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, AB आ रहा है। तो AB लेंगे। इस तरह बस थर्ड पॉइंट का हमने रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह सेम स्टेप हैं सारे। जैसे हमने उसमें क्या था, डॉटेड लाइन दी थी, तो इसमें भी डॉटेड लाइन देंगे। फिर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे। वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे, सेम मेथड है इसका। क्या कर रहे थे, डॉटेड लाइन दे रहे थे, फिर हम क्या करते परपेंडिकुलर, फिर हम वेलोसिटी ट्रायंगल बना रहे थे। VC एक पॉइंट आ गया, VC पॉइंट, और फिर हमने क्या करना था, जो आपस VB आ रहा है इसको मिला के VB और ये वाला पॉइंट जो आ रहा है इनको मिला के हमने VCA निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकालते थे। ठीक है, VB ये आ गया और ऊपर से VC। ठीक है, तो इन दोनों को मिला दिया हमने, ये वाला पॉइंट और ये वाला। फिर हमारे पास VCA आ जाएगा। VCA के थ्रू हम दोबारा इसको सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास क्या होगा, अगेन वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा, उससे यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी, VC इज इक्वल टू VA प्लस VCA। सही है। यस सर। इस तरह थर्ड पॉइंट का भी आप कर लेंगे। उसका मैग्नीट्यूड कितना है इसने बताया हुआ है, C बताया हुआ है थर्ड पॉइंट का। नहीं तो हमारे पास कितना होना था, हमारे पास ये होना था। ठीक है, तो इसने C मैग्नीट्यूड लिया हुआ है ये पूरे का, तो इसने C मैग्नीट्यूड लेके आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये भी उसी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो सर इस ये तरह C क्या है इसमें, C ओमेगा 3 C C। इसने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है इसका। वैसे हमारे पास आ रहा है, कौन सा आ रहा है इसका, ये वाला आ रहा है। ठीक है, AB। ठीक है, तो इसने क्या लिया, इसका मैग्नीट्यूड जो अज्यूम किया हुआ है वो इसने अज्यूम किया हुआ है C अज्यूम किया हुआ है। ये वाला पॉइंट जो है इसने, ये वाला मैग्नीट्यूड इसने अज्यूम किया कि इस पॉइंट का अज्यूम क्या किया, मैग्नीट्यूड C है। तो सिमिलरली वही मेथड करेगा, खाली मैग्नीट्यूड इसने अज्यूम किया है इसका C है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, फिर सिंस VA VC आर नोन द वेक्टर कैन बी डायरेक्टली ड्रा कर सकते हैं। VC इज रिजल्टेंट क्लासेस। ठीक है, अब रिजल्टेंट दैट क्लोजेस द वेक्टर डायग्राम। अब VC क्या है, रिजल्टेंट है जो क्लोज करा वेक्टर डायग्राम को, कैलकुलेटेड। ठीक है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, इससे हम क्या करेंगे, ये सारे पैरामीटर हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है। ठीक है, मैं ये वाला लेक्चर भी अपलोड कर लूंगा, दूसरा मैंने लिंक इसका बता दिया है। सर ये C जो है, हाँ, ये मल्टीप्लाई होगा सर जो सबसे पहला वाला जो हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी उसके साथ। जो हमने VC जो है हमारे पास, जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हमारे पास अब थर्ड पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं वेलोसिटी, जो थर्ड पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो कौन सी है, ये वाली है। देखें, ये वाली, वरना A भी होना था। इसने क्या किया है, C करके मैग्नीट्यूड ले लिया इसका पूरे का। सही। ठीक है ना, तो ये यहाँ से निकाला हुआ है इसने। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा होपफुली। इसका भी सेम ही स्टेप होगा, बाद में देखेंगे इस पे नंबर का अलग है वैल्यू के साथ, तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं दिखा था, तो इसका हम देख लेंगे आगे, नंबर का मेंशन होगा होपफुली, तो देख लेंगे। ठीक है, तो अगर मेंशन हुआ वो भी कर लेंगे, या किसी और बुक से मिला इस पे वैल्यूज़ के साथ न्यूमेरिकल, तो हम वो डायग्राम भी ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अगर इसका वीडियो लेक्चर देखना हो दूसरा भी, तो ये बुक में शेयर कर लूँगा, तो ये आपको DRDT इस बुक with वालों का capital भी R लेक्चर representing मिल जाएगा। position of a
a vector in this case. ये वाला Angular velocity we give the name omega, ठीक है ना। तो and it's d theta dt or जिन्होंने बुक लिखा हुआ है उनके लेक्चर हैं ये मेरे ख्याल में, तो उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है लिंक, उसी जो प्रोफेसर ने लिखे हैं, तो उसके you लेक्चर wanna सुनने call तो your वो भी angle. मेंशन है, ये देखें। And you've already learned that for two coincident points r at a time, and r is 2. So by सारे another one of these things इसमें discovered इन्होंने कुछ जो simultaneously है by in चीज़ें high बताई school हुई हैं, that the velocity of ठीक है। तो कुछ चीज़ें बताई हुई, कुछ आगे के लिए हैं, तो देख लेना, जो जो चीज़ें मिलती हैं वो भले पढ़ना हो तो पढ़ लेना, वरना तो हमारे वाला लेक्चर भी इनफ है, speed and ठीक direction है। तो ये आगे का at बता that रहा है, इंस्ट्रूमेंट सेंटर वाला टॉपिक है ये, खैर ठीक है। तो ये आगे वाला टॉपिक है, इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है इसमें, बल्कि ठीक है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी सर। ठीक है, अभी क्लियर है टॉपिक या कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। और उस समय अभी हाथों हाथ चेक कर लें कि टीचर कौन से विजिबल हो रहे हैं, एलएमएस अगर ओपन कर सकते हैं तो, एक्सेस है तो सर एक मिनट में एलएमएस ओपन करें। नहीं, कोई लेडी का नाम आ रहा है शायद टीचर का। अच्छा सर, ये पता नहीं, शायद एरर होगा उनकी तरफ से। मेरे ख्याल लेडी का होगा, मेरे पास विजिबल नहीं हो रहा, तो दूसरा सब्जेक्ट मेरा है किसी लेडी के पास आ रहा है, तो अगर नेट सर है। ये कैसे पता चलता है सर? अभी आप एलएमएस ओपन करें, अपने पास अपना अकाउंट ओपन करें। सर ओपन कर लिए। हाँ, वहाँ पर जो है मैकेनिक्स ऑफ मशीन सब्जेक्ट आ रहा है, जी सर, आ रहा है। उससे क्लिक करें। मैकेनिक्स मशीन पे क्लिक कर लिया सर। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे पार्टिसिपेंट्स लिखा होगा, जी सर। लिखा है, पार्टिसिपेंट्स, जी सर। उससे क्लिक करें। सर क्लिक किए। वहाँ स्टूडेंट और टीचर आ रहा होगा, किसी के ऊपर रोल लिखा होगा, हर किसी का नाम आ गए होंगे, आपके रिकॉर्ड्स में कौन कौन रजिस्टर्ड है, आ गए नाम। जी सर, नाम आ गया। जी सर, ये हाँ सर, ये आपका आ रहा है, लेकिन सर ये आपकी वाइफ का आ रहा है। मेरी वाइफ नहीं है, किसी और का है, ये मेडिकल की है। सर ये लिखा हुआ आ रहा है, भुवनेशा देवी, हाँ, वाइफ ऑफ मिस्टर। तो मुझे यही लग रहा था, लास्ट सेमेस्टर में इन्होंने यही गड़बड़ी की थी, सब्जेक्ट इनको दी थी, ये मेडिकल की है, अच्छा। ठीक है। तो इनके नाम पे असाइन करने, चलो मैं करेक्शन करवा लेता हूँ। लास्ट सेमेस्टर में भी इन्होंने ऐसे ही किया, शुरू में नहीं, हमें विजिबल नहीं हो रहा था। सही बात सर। चलें सही है, इसको मैं करेक्शन करवाता हूँ, फिर ताकि हम एलएमएस पे ही अपलोड कर सकें, क्योंकि क्विज वगैरह भी लेना आसान हो जाएगा। जी सर। और देखते हैं ईद के बाद क्या बोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, रेस्ट्रिक्शन मेरे ख्याल में होगी, मेरे ख्याल में देखते हैं, फिर भी अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर वहीं पे हो जाएगा आप लोगों का, होपफुली। या नहीं होता देखें, क्योंकि हाफ तो सेमेस्टर हो गया है तकरीबन, या नहीं हो गया। सर लेकिन सुनने में आ रहा है सर, ये 2 महीने एक्सटेंड कर दिया उन्होंने। तो मुझे भी ये कर दिया है, देखते हैं, मुझे लग रहा है यही है कि ऑनलाइन ही चलेगा ये सेमेस्टर, मुझे भी यही लग रहा है। 2 महीने सर आगे कर दिए कर कि दिया है, क्लासेस कुछ भी नहीं होंगी, एक्सटेंड कर दिए। चलें देखते हैं, मेरे ख्याल में यही होगा कि ऑनलाइन ही चलेगा ये सेमेस्टर, मुझे भी यही लग रहा है। जी सर। देखते हैं जो हुआ, लेकिन टॉपिक क्लियर करते जाए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो, ऐसे खाली सही नकल से बात तो है सर। पास हो जाएंगे, फिर बाद में आ रहा कुछ नहीं होगा, कहीं इंडस्ट्री में जाएंगे, आप बोलेंगे हमने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, हालांकि पढ़ चुके होंगे, आ रहा नहीं होगा, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे अगले सर दिन। वो इंडस्ट्री में फिर बेइज्जती होगी फिर। हाँ ना, तो फिर इसलिए टॉपिक क्लियर करते जाए, साथ में बंदा पढ़ता जाए, नकल करके खाली जीपीए नहीं ना, इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, जी सर। ठीक है सही ना। बात। जॉब का वो अलग मसला है, रेफरेंस से मिल भी गए, इन्फॉर्मेशन नहीं आई होगी तो लाजमी प्रमोशन के लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सही बात है। ठीक है। चले टॉपिक क्लियर करते जाए इस तरह, दूसरे खाली नकल ठीक के है आसरे बैठे तो अलग बात है, बाद में फिर आरा ज़ीरो होगा, सर। फिर हमदर्द का भी नाम ख़राब करेंगे, अपना भी नाम ख़राब करेंगे, बोलेंगे आता ही कुछ नहीं है। चलें ठीक है, आज का सेशन यहीं तक है, वो लेक्चर भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर लूँगा यूट्यूब पे। चलें ठीक है, आज का सेशन यहीं तक है, अल्लाह हाफिज़।
और हैप्पी ईद इन एडवांस। सही है।